आज की कहानी है शकुनी के पासों का रहस्य। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनका नाम उलुक, बकासुर और विप्रचिति थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबुल ने धार में एक बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबुल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिससे सुनकर राजा सुबुल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि ने बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है। जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस बात से चिंतित राजा सुबुल ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वह दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए हस्तिनापुर का रिश्ता आया तो शकुनी को यह बात पसंद नहीं आई। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडव ही देखते हैं। शकुनी ने अपने विचार रखे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वह हस्तिनापुर आ गई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, धृतराष्ट्र और पांडव को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है। इस बात से क्रोधित होकर धृतराष्ट्र ने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त न था। राजा सुबुल ने तय किया कि यह अनाज किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा ताकि वंश में कोई एक तो जीवित बच सके। लेकिन यह तय करने के लिए उन्होंने एक कार्य दिया। एक हड्डी और एक धागा देकर कहा कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाओ। सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। राजा सुबुल ने मरने से पहले शकुनी से कहा, मेरी हड्डियों से पासे बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुम्हें जुए में कोई नहीं हरा सकेगा। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता और भाइयों को मरते देखा था। उसके मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की योजना बनाकर लिया। कई विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी माया जाल और सम्मोहन में निपुण था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनका निर्वाण पांडवों के पक्ष में होता था, लेकिन शकुनी की भ्रम विद्या से लगता था कि वे हार गए हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। पहले 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य 5 दिनों तक कौरवों के सेनापति रहे। उन्होंने ही 13 दिन की रचना की जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने मार डाला। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया क्योंकि उसने अभिमन्यु की मदद को जाने का रास्ता रोका था। 15वें दिन युधिष्ठिर और भीष्म ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया। अगले 2 दिन कर्ण कौरवों के सेनापति बने और 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। 18वें दिन शल्य कौरवों के सेनापति बने और उसी दिन सहदेव ने शकुनी का वध किया, जबकि नकुल ने शकुनी के पुत्र उलुक को मार दिया। शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को नष्ट कर डाला, फिर भी उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ क्योंकि जो कुछ भी उसने किया अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का
प्रतिशोध लेने के लिए किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।